हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल। तो ट्रिग्नोमेट्री 8.1 चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? गिवन टेंजेंट ए इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। सबसे पहले देखिए हमको दिया क्या हुआ है। हमको दिया हुआ है टेंजेंट ए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेंजेंट ए इक्वल टू 4/3। हमारा क्या है? ए बी का मेजरमेंट क्या है? 3। तो आप ये ए बी यहाँ पे हम लिख लेंगे सारे मेजरमेंट। ए बी हमारी कितनी है? 3 दी हुई है हमें। बी सी की हमारी कितनी है? 4। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, उसमें हमको बताया जाता है जब हमें परपेंडिकुलर बेस पता हो तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। AC को निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला अपनाना पड़ेगा? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर। ये हमने फार्मूला लिख लिया है। अब AC इधर स्क्वायर, इधर का जाके इधर क्या आ जाएगा? √2। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम AB और BC की वैल्यू पुट करेंगे। AB की वैल्यू हमें बच्चों कितनी दी हुई है? ये हमको दी हुई है 3 का स्क्वायर। और BC की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ये और 9 + 16 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? √5 का, 5 की स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमारी वैल्यू क्या आ गई? 5। AC हमारा कितना आ गया? 5। अब हमको तीनों वैल्यू पता चल गई, AB, BC और AC। AC हमारा कितना आई है? ये वैल्यू हमारी कितनी आई है? ये वैल्यू हमारी आई है 5 यूनिट। तो अब हम सारे रेशियो आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए एक फार्मूले से आप सारे रेशियो निकालना। देखिए इसको हम पूरा लिख देते हैं, कोस टेंजेंट। आप देखिए अब आपके पास एक ट्रायंगल है, उसके सारे मेजरमेंट है। अब एक ही ट्रायंगल से एक ही फार्मूले से आप सारे कितने आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल हमें निकालना है साइन ए। साइन ए क्या है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? BC। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा बच्चों? AC। AC इनकी वैल्यू लिख देंगे हम। BC हमारा कितना है? 4। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है? 5, जो कि हमने अभी निकाला है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं। अब हम निकालते हैं कोस। उसी प्रकार अब कोस का फार्मूला देख लेंगे। कोस A की वैल्यू, कोस का फार्मूला क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हम पहले बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिख लेंगे। बेस हमारा कितना है? AB और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है? AC। तो इस प्रकार हम वैल्यू पुट कर देंगे। AB की हमारी वैल्यू कितनी है? 3 और हाइपोटेन्यूज की हमारी वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरा निकाल लेंगे टेंजेंट। टेंजेंट हमें दिया हुआ था तो उसका हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम निकाल लेंगे कोसिकेंट। तो इसका फार्मूला क्या है? अब देखो नीचे कोसिकेंट है ना, तो नीचे वाला तो ऊपर लिखा जाएगा, ये ऐसे है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है? AC अपॉन में BC। AC की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है बच्चों? 5। BC की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 4। तो हमारा कितना आ गया? 5/4।
अब हम क्या निकालेंगे, सीकेंट की वैल्यू। सीकेंट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, h अपॉन में b। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, h अपॉन में b। h हमारा कितना है, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है AC, और बेस हमारा कितना है AB। AC हमारा कितना है 5 आया है, AB हमें कितना दिया हुआ था 3। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे कोट टेंजेंट की वैल्यू। कोट टेंजेंट का फार्मूला क्या है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना है AB बच्चों, और परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है BC। AC की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 5, BC हमें कितना दिया हुआ है 4। तो ये सारी वैल्यू आ गई हमारी सारे रेशो के। ठीक है बच्चों, अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किया क्या है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने बनाई ट्रायंगल, उसके मेजरमेंट हमको दिए हुए थे। टेंजेंट ए हमने फार्मूला ड्राइव किया, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको याद करने की ट्रिक है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसका हमने इसी फार्मूले में देखा कि टेंजेंट का आता है। टेंजेंट था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेंजेंट की वैल्यू हमें दी हुई थी तो हमने उसके आगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिख दिया। तो इसी प्रकार हमें पता चल गया कि हमें परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है। फिर हमने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जब राइट एंगल ट्रायंगल हो और दो साइड दी हुई है तो हम तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, उसके बाद हमने AC की वैल्यू निकाली जो कि हमें दी नहीं हुई थी, वो हमारी आई 5। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने हमारा फार्मूला लिखा, जो हमने लिखा हुआ था उसे देखा, फिर हमने सारे मेजरमेंट लिखे और उसके सामने वो फार्मूले लिखते गए और उसी के अनुसार वैल्यू पुट करते गए। देखो बच्चों कितना आसान हो गया, ट्रिग्नोमेट्री डरने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आप आसान बना के पढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है और ये आपको पूरे नंबर दिलाती है। बस आपको एक थोड़ा बहुत छोटे छोटे फार्मूले याद रखने, वो आप कर ही लोगे, और वो भी आपको इजी ट्रिक्स से करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको ये फार्मूले कभी भी रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में वैसे ही सेट रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा सवाल कर लेते हैं जो कि हमें एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है बुक में। ठीक है, अब हम दूसरा सम करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें इस सम में क्या करना है। बच्चों एक फार्मूला ऐसा पढ़ो जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सको, आप ज़्यादा बर्डन मत लो अपने दिमाग पे, आप इजीली करो, शांत रखो अपना माइंड, और जितने ज़्यादा हो सके एग्जाम्पल रिवीजन करो, एग्जाम्पल तैयार करो। ठीक है बच्चों, मेरा काम आपके लिए मैथमेटिक्स को बिल्कुल इजी वे में समझाना है। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू, ये एंगल का साइन होता है जो क्यू के आगे बना हुआ है। आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम होता है। सच डेट साइन बी इजकल टू साइन क्यू, देन प्रूव डेट साइन बी इजकल टू एंगल क्यू, एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू हमें प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बनाएंगे दो ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं दो ट्रायंगल। आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो निकालने हैं तो बेटा सबसे पहले आपको बनानी आनी चाहिए ट्रायंगल, जिससे कि हम तीनों मेजरमेंट निकाल के और फटाफट अपने जो भी हमें प्रूफ करना है या हमको निकालना है वो हम इजीली निकाल सके। ठीक है बच्चों, तो अब हमने ये ट्रायंगल बना ली है, एक का नाम हम दे देते हैं ए बी सी, सॉरी यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे आएगा सी।
ठीक है। बी हमें एक्यूट एंगल दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पी, और यहाँ पे हमें आर, और ये हमें क्या दिया हुआ है, क्यू। ये क्या होगी, ए बी सी, ये पी क्यू आर। बी और क्यू क्या है, एक्यूट एंगल, इसलिए हमें ये क्या बनाने हैं, 90 डिग्री से छोटे, ठीक है बच्चों। अब हम क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है हमें दिया क्या हुआ है, उसके बाद हमें देखना होता है हमें क्या निकालना है या प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है साइन बी इजकल टू साइन क्यू। मैंने जो फार्मूला आपको बताया हुआ है वो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे भी लिख लेंगे, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। साइन यहाँ पे आता है, कोस यहाँ पे आता है, टेंजेंट यहाँ पे आता है। एक बार हमें इतने की जरूरत है, हम इतना ही लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम देखते हैं साइन बी। साइन का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट। तो हमें साइन बी इजकल टू साइन क्या दिया हुआ है, साइन बी हमें कितना, फार्मूले से हमने कितना निकाला है, पी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब हम किस ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी में। ए बी सी में हमारा परपेंडिकुलर कितना है, ए सी, हाइपोटेन्यूज हमें कितना दिया है, ए बी, इजकल टू पी। ट्रायंगल किस में जाएंगे हम, पी आर क्यू में, ठीक है बच्चों। तो अब हमें परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, पी आर, और हाइपोटेन्यूज हमें कितना दिया हुआ है, पी क्यू, ठीक है बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका निकाल लेंगे ऐसे, ए सी अपॉन में पी आर, और यहाँ पे डिवाइड का था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टी ऊपर आ जाएगा इस तरफ आके, अपॉन में पी क्यू, ठीक है। इसको लेंगे इजकल टू के हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है बच्चों। अब हम निकालेंगे, अब हमें ये तो पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रेशियो क्या है। अब हमें बेस का तो रेशियो नहीं पता है दोनों ट्रायंगल का, इसलिए हम अब बेस का रेशियो भी निकाल लेंगे। बेस हमारा क्या है, बी सी, ए बी सी ट्रायंगल का बी सी है, और पी क्यू आर का बेस कितना है, क्यू आर। अब हमें बी सी निकालना हो तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता हो, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसमें हमें बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट में करना पड़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए सी ए बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम पी क्यू आर निकाल लेंगे, इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें जाना पड़ेगा इससे ऊपर वाली इक्वेशन पे। ए बी और ए सी की वैल्यू अगर हम पी क्यू पी आर में निकाल लेते हैं तो हम इन दोनों का रेशियो इजीली पता कर सकते हैं। इसीलिए अब हम ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ए सी पी आर किसके बराबर है, के, तो ए सी किसके बराबर होगा, के मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे कैसे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में पी आर, ठीक है बच्चों। अब हम निकाल लेंगे ए बी की वैल्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इजकल टू के। अब हमें ए बी की वैल्यू निकालने के लिए पी क्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा के, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी ए सी और ए बी वैल्यू निकल गई है। अब हम इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, ए बी की वैल्यू हमारी है ये वाली, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या आई है, के पी क्यू,
माइनस में ए सी की वैल्यू कितनी है, के पी आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारी इसकी है। और इसके नीचे क्या चल रहा था, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट। अब हम देखो ये कोफिशिएंट है, इसकी स्क्वायर यहाँ पे है, इसकी स्क्वायर यहाँ पे है, तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन तो हम के बाहर भी निकाल लेंगे। ठीक है, हमने के निकाल लिया बाहर। अब हमारा अंदर क्या बचा, इसमें के स्क्वायर था, के स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी, यहाँ से के स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो कॉमन बाहर लिया है तो इसका एक बार बाहर आएगा, पी आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे क्या चल रहा था हमारा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। अब आप ये बताओ, ये और ये वैल्यू बिल्कुल सेम आई है हमारी, तो ये इसको हम अगर कैंसिल आउट भी करते हैं तो भी 1 आता है। इसके इक्वल टू हमारा क्या हुआ, बी सी अपॉन में क्या हुआ, और हमारे किसके बराबर आ गया, के। अब आप एक बात बताओ हमें बच्चों, जैसे कि हमने पहले इक्वेशन लिखी थी, ए सी पी आर इक्वल टू ए बी पी क्यू इक्वल टू के, ये हमारा बराबर था, पर के बराबर किसके है, बी सी क्यू आर के भी, तो हमारा क्या है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके है, तो ये इसके भी बराबर हुई, ये इसके भी बराबर हुई, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल टू है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे क्या निकालते हैं, अब हमें ये पता चल गया कि ये सारी साइड एक दूसरे के इक्वल है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और परपेंडिकुलर दोनों के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें ये थ्योरम पता चली है, तो थ्योरम 6.4 के अकॉर्डिंग अगर ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर है ट्रायंगल पी आर क्यू के, तो हमारा क्या होगा, हमारे ये एंगल भी इक्वल हो गए, जो हमें बी और क्यू यहाँ पे निकालने थे। जब हमारे, एक बात समझो बच्चों, जब हमें तीनों साइड इक्वल दी हुई है एक ट्रायंगल की, तो हमारे एंगल भी इक्वल दिए होंगे, ये भी इसके बराबर आएगा, ये भी इसके बराबर आएगा, और ये भी इसके बराबर ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एंगल बी और एंगल क्यू, जो एक दूसरे में इक्वल है, ये हमें प्रूफ करने थे। तो हमने दोनों ट्रायंगल एक दूसरे की प्रूफ कर दी। अगर और थ्योरम 6.4 के अकॉर्डिंग अगर ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो उनके एंगल भी सिमिलर ही होंगे, ये इक्वल टू बराबर ही मिलेंगे हमें। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने प्रूफ कर दिया। इसके लिए हमने क्या क्या किया है वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले दिया होता साइन बी साइन क्यू हमें इक्वल दिए हुए थे, तो हमने परपेंडिकुलर फार्मूला निकाला जो कि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज थे। जब हमें दोनों ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल दिए हुए हैं तो हमने ये देखा कि क्या हमारे बेस भी इक्वल है या हमारे बेस एक दूसरे से कितने रेशियो में है। तो हमने बेस का रेशियो लिया और बेस का ना फार्मूला लगाया जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी। पाइथागोरस थ्योरम में हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पे, और उसके बाद हमने कोफिशिएंट पाया कि जो हमने दोनों बेस का रेशियो लिया था वो भी कोफिशिएंट के इक्वल आया है। इसी हमें पता चल गया कि जो हमने पहले साइड दी हुई थी और जो हमने अभी रेशियो निकाला है वो आपस में एक दूसरे के बराबर है। इससे हमें पता चला कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो इनके दिए हुए कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 2। बच्चों अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3।
कंसीडर ट्रायंगल ABC हमें दी हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल है एट सी का मतलब यहाँ पे क्या है कि पॉइंट सी पे हमें कितना दिया हुआ है, राइट एंगल दिया हुआ है। राइट एंगल हमारा कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। इन विच ए बी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज हमें कितना हुआ है, दिया हुआ है 29 यूनिट। तो 29 यूनिट हमें क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज। BC हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेस। BC हमें कितना दिया हुआ है 21 यूनिट। और एंगल हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ABC हमें क्या दिया हुआ है, थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, हमें दो इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड हमें क्या निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो प्लस में था, पहले तो प्लस में था, यहाँ पे अब गलती से प्लस हो गया, ये क्या है माइनस, ठीक है बच्चों, ये माइनस है। हमें माइनस की वैल्यू निकालनी है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों सबसे पहले हमें ट्रायंगल में दो मेजरमेंट दिए हुए हैं, तो हमें थर्ड मेजरमेंट भी निकालना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, AC निकालने के सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, AC को हम कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज माइनस में बेस कर देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, AB का स्क्वायर माइनस में BC का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस ऐसे हमें क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा परपेंडिकुलर। अब हमारा AC कितना है, AB माइनस में BC का स्क्वायर। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले AB की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 29 का स्क्वायर हो गया। तो BC की वैल्यू हमें कितनी दी है, 21 रख दिया BC की जगह, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका वैल्यू निकालते हैं। 29 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 29 एक तो होता है हम 29 का स्क्वायर कर ले, 21 का स्क्वायर कर ले, वो माइनस में करें। एक हमने फार्मूला पढ़ा होगा, A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे होता है, ये फार्मूला होता है A प्लस में B मल्टी ब्रैकेट शुरू, ये यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई होते हैं। A माइनस में B, A प्लस में B मल्टीप्लाई में A माइनस में B, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फार्मूला है। तो 29 प्लस में 21 और दूसरा क्या आएगा, 29 माइनस में 21, ठीक है बच्चों। इससे हमारा आसानी से निकल जाएगा। 29 प्लस में 21 कितना होता है, ये होता है हमारा 50 और 29 माइनस में 21 कितना आएगा, 8, ठीक है बच्चों। और ये हमारा निकल गया। अब आप ये देखो 50 मल्टीप्लाई में 8 करेंगे तो 400 आएगा। 400 किसका रूट स्क्वायर है, ये है 20 का स्क्वायर और ऊपर से रूट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारी AC की वैल्यू कितनी आ गई, 20, ठीक है बच्चों। AC की वैल्यू हमारी आई है 20 यूनिट्स। कभी भी आप एग्जाम में जो मेजरमेंट दिया हुआ है उसकी यूनिट्स कभी मत भूलिएगा, इससे हमारा हाफ नंबर कट कर लिया जाता है। इसलिए हमें यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में निकालिए, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में निकालिए, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, आंसर मीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करके ही आंसर निकालना होगा आपको,
ठीक है बच्चों, ऐसे हमारा ये निकल गया। अब हमें ये तो पता चल गया, पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कोस की वैल्यू, साइन की, फिर हमें उनकी स्क्वायर करनी है। तो हमें सबसे पहले ये हमारा कितना आ गया, ये लिख लेते हैं 20 आ गया हमारा, 20 यूनिट्स। ठीक है, और हमने हमारा वो फार्मूला भी यहाँ पे लिख लेना है, पी बी पी एच एच बी। यहाँ पे ये कितना है, ये यहाँ पे क्या आता है साइन, यहाँ पे क्या आता है कोस। ठीक है, अब हमें साइन और कोस की जरूरत है, तो इसलिए मैंने इतना ही लिखा है, आप भी लिख लीजिएगा वहाँ पे, इससे आसानी और एक्यूरेसी के साथ आपका सवाल निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकालते हैं, साइन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा के लिए हमें निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें कितना आया है 20 यूनिट्स, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 29 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा है कोस थीटा, हमारा क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है 21 यूनिट्स, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 29 यूनिट्स। और हमको निकालना क्या था, निकालना हमें क्या है कोस स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट में निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, साइन स्क्वायर कोस की वैल्यू हमारी कितनी है 21 अपॉन में 29, बट हमें क्या चाहिए स्क्वायर, प्लस में साइन की वैल्यू हमें कितनी है 20 अपॉन में 29 यूनिट्स, इसका भी स्क्वायर। अब हम निकालते हैं इनका एलसीएम। अब देखो नीचे क्या है 29, तो दोनों का सेम है, तो 29 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या है 21 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर। 21 कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस में 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। अब हम 441 में 400 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 841, और अपॉन में हमारा कितना था 841। ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है बच्चों, 1 क्या है यूनिट्स। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना था, सेकंड पार्ट में हमें निकालना था कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कोस की वैल्यू हमारी कितनी है 21 अपॉन में 29 स्क्वायर माइनस में 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम वही एलसीएम हमारा दोनों में सेम है, तो 29 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 21 का स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना था 441, 20 का स्क्वायर कितना था 400, और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है 841। जब 441 में 400 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 41। ऊपर हमारा कितना आ जाएगा 41, नीचे हमारा कितना आएगा 841 यूनिट्स। अब हम दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं जो हमसे पूछी गई थी। हमसे पूछा क्या गया था, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है हमारी 1 यूनिट। और सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है 41 अपॉन में 841 यूनिट्स।
तो हमसे जो दोनों की पूछी गई थी वो हमने निकाल ली है। फर्स्ट आंसर ये है, सेकंड पार्ट का आंसर ये है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा थर्ड एग्जाम्पल हमने कैसे किया है। थर्ड एग्जाम्पल हमने ऐसे किया है, सबसे पहले हमको ट्रायंगल दी हुई थी ABC, उस पर हमें बताया हुआ था कि हमारा C पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल है और AB हमें दी हुई थी 29, BC हमें दी हुई थी 21 यूनिट्स। हमको क्या पूछा हुआ था, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब हमें दो तो दी हुई थी वैल्यू, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस की वैल्यू हमें दी हुई थी, बट हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता थी। इसके लिए हमने क्या लगाया, इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। हमने AC को निकालने के लिए, परपेंडिकुलर को निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करके माइनस में बेस का स्क्वायर घटाया, उसको अंडर रूट किया, तो हमने वैल्यू पुट की। हमारा हाइपोटेन्यूज कितना, परपेंडिकुलर कितना आया, हमारा परपेंडिकुलर आया 20 यूनिट्स। उसके बाद हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, जो हमारे फार्मूले से क्या निकली, वो हमारे फार्मूले से निकली 20/29 यूनिट्स। और कोस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 21 अपॉन में 29 यूनिट्स। तो इस प्रकार हमारी ये वैल्यू निकल गई। अब हमसे जो पूछा था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, हमने कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट करी, उसके बाद हमारी वैल्यू निकल के आई 1। ऐसे ही हमने सेकंड पार्ट में जो हमसे पूछा था उसमें वैल्यू पुट करी, उससे निकल के आई हमारी 41 अपॉन में 841 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे दोनों पार्ट में पूछा गया था वो आंसर ये इस प्रकार है। अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या बोला हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें दिया हुआ है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC ट्रायंगल हमें दी हुई है ABC, बी पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी जो हमें बोला हुआ है। इफ टेंजेंट ए इजकल टू 1, टेंजेंट ए अगर 1 के बराबर है, देन वेरीफाई 2 साइन ए कोस ए इजकल टू 1। हम इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम हमारा फार्मूला लिख लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या था, P B P H H B। इसमें हमारा टेंजेंट कहाँ आता है, टेंजेंट हमारा आता है यहाँ पे आता है साइन, यहाँ पे आता है कोस, यहाँ पे आता है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट ए हमको कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जो हमें दिया होता है। टेंजेंट ए हमें दिया हुआ है 1, और फार्मूले के हिसाब से हमारा टेंजेंट ए है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB, और बेस हमारा कितना है BC। इस प्रकार से हमने टेंजेंट ए 1 की वैल्यू। अब आप ये देखो AB अपॉन में BC बराबर है A के, तो AB बराबर होगा, अब आप ये देखो BC यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई में होके। बच्चों हमने AB की वैल्यू कैसे निकाल ली है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या था AB, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है AC। AB की वैल्यू कितनी है, हम 1, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया है, √2। अब हमें कोस ए की वैल्यू फार्मूले से क्या निकालनी है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है 1, और हाइपोटेन्यूज हमने कितना निकाला है √2। तो अब हमें निकालना क्या है, हमसे पूछा क्या है 2 साइन ए
कोस ए। साइन ए की वैल्यू 2 साइन मल्टीप्लाई में साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ये वाली हमारी साइन ए की वैल्यू है, ये हमारी कोस ए की वैल्यू है। साइन ए की वैल्यू कितनी है, √2 मल्टीप्लाई में कोस ए की वैल्यू कितनी है, 1/√2। ठीक है बच्चों। अब 2 मल्टीप्लाई में √2 क्या हो जाता है, 2, तो 2 से 2 कैंसल आउट होके क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे यही पूछा था कि ये देखो सवाल में हमसे क्या पूछा था, 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, और हमारा आंसर क्या आया, एग्जैक्टली 1। तो हमारा आंसर क्या है, साइन ए कोस ए इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है आंसर। तो हमसे जो पूछा था 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू 1, ये हमने प्रूफ कर दिया है। हमने अब किया क्या है बच्चों, अब ये देखो कि हमने कैसे निकाला है। हमने क्या, सबसे पहले हमको दी हुई थी ट्रायंगल ABC, जिसमें हमें टेंजेंट ए दिया हुआ था 1। हमें हमारा फार्मूला ड्राइव करना है। सबसे पहले तो हमें हमारा फार्मूला लिखना है एक तरफ। हमने देखा टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इससे हमें पता चला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमें कितना दिया हुआ है, 1। तो AB 1 दिया हुआ है, AB इक्वल टू BC, तो AB इक्वल टू BC भी हमारा 1 ही आया। 1 को किसके बराबर हमने ले लिया, K इज पॉजिटिव नंबर। अब हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता था, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्रायंगल के सारे मेजरमेंट पता होने चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाला। हाइपोटेन्यूज वो हमारा आया √2 आया। इसके बाद हमने निकाला साइन ए कोस ए, जिसकी वैल्यू हमारी आई 1/√2। उसके बाद हमने जो सवाल में पूछा हुआ था उसमें साइन ए कोस ए की वैल्यू पुट करी, और उसके बाद में हमारा आंसर 1 आया, जो कि हमें वेरीफाई करना था। इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। बच्चों अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ये देखिए, इन ए ट्रायंगल OPQ। सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं OPQ की, और ट्रिग्नोमेट्री में हो सके तो बच्चों आपको सारे ट्रायंगल 90 डिग्री की बनानी है, क्योंकि इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होती है। तो POQ ये हमने मेजरमेंट दे दिए, ये हमने बना ली अपने ट्रायंगल। इन ए ट्रायंगल OPQ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल किस पे बनाना था, P पे। ये OP क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर, इसमें यूनिट क्या दी हुई है, सेंटीमीटर में है, तो आपको आंसर भी सेंटीमीटर में ही निकालना है। एंड OQ माइनस में OPQ कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। जो ये हमें ट्रायंगल मिलेगी, इसी फिगर में दिया होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो डायग्राम आपके साथ में दिया होता है बुक पे, वो आपको मिलता है पेपर में, वो आपको ड्राइव नहीं करना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। हमें साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाइथागोरस अप्लाई करके तीनों मेजरमेंट निकालेंगे। हमें बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर भी निकालना है, हमें हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, OQ का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस है। ये स्क्वायर यहाँ पे हट के क्या यहाँ पे
रूट में आ जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था, पर हमें ये स्क्वायर हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि हमें क्या है, हमें इसका भी वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। फॉर एग्जांपल हमें ये था ओ क्यू की स्क्वायर ओ पी की स्क्वायर प्लस में पी क्यू की स्क्वायर। ये पाइथागोरस लगाई हमने। जैसे कि ओ क्यू की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो हम इधर पुट कर सकते हैं ना। जैसे कि देखो ओ क्यू माइनस में पी क्यू इजकल टू 1 हमें दिया हुआ है। ओ क्यू 1 ये यहाँ पे माइनस का है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का पी क्यू। ओ क्यू की वैल्यू हमें क्या मिली, हमें मिली ये वैल्यू मिली हमें ओ क्यू की 1 प्लस पी क्यू। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 1 प्लस पी क्यू की स्क्वायर। और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा ओ पी की स्क्वायर प्लस में पी क्यू की स्क्वायर। अब आपने एक फार्मूला तो देखा ही होगा ए प्लस में बी की स्क्वायर। ये फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये फार्मूला होता है ए प्लस में बी का स्क्वायर होल स्क्वायर का। तो अब हम क्या देखते हैं, हम इसको खोलेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 1 इंटू में पी क्यू। यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है इजकल टू में ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा इसका नीचे कर लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर दिखाई देगा। 1 का स्क्वायर क्या है, ये हमारा क्या था एक्स्ट्रा वर्क जो आपको पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस में पी क्यू का स्क्वायर प्लस में 2p क्यू। यहाँ पे क्या है ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है। अब आप एक बात बताओ ओ पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा 2। ये स्टेप ऐड कर लीजिएगा पेपर करते टाइम। 1 प्लस में 2p क्यू और इधर ओ पी का स्क्वायर ये प्लस में p क्यू का स्क्वायर तो ये वाला हो गया। बट ये वाला प्लस वाला यहाँ पे आके क्या हो जाएगा p क्यू का माइनस का। ठीक है। तो ये और इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में 2p क्यू। यहाँ पे हमारा रहेगा ओ पी का स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक इक्वेशन। अब आप ये देखो आपको ओ पी का स्क्वायर ओ पी हमें कितनी दी हुई है, ये तो हमें गिवन थी ओ पी हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दिया हमने। अब 1 प्लस में 2p क्यू इजकल टू 7 सेंटीमीटर। 1 प्लस में 2p क्यू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है बच्चों। तो यहाँ पे आके ये क्या है 2p क्यू है, यहाँ पे 1 प्लस का है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 149 में से माइनस करेंगे 49 में से 148 और ये क्या है p क्यू 48। यहाँ का 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड से करेंगे तो 48 डिवाइड बाई 2 आएगा आपका 24। ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 24। बट आपको क्या बताया, ये तो आपका है पी क्यू बट आपको ये भी तो निकाला था हमने ओ पी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ क्यू निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा 1 प्लस में पी
पी क्यू में 1 ऐड करना पड़ेगा। पी क्यू हमारा कितना निकल रहा है, हमने पी क्यू हमने निकाला है 24, प्लस में 1 किया तो हमारा क्या आ जाएगा, ओ क्यू। हमारा ओ क्यू कितना आ गया, 25 हमारा आ गया बच्चों। तो हमने क्या तीनों मेजरमेंट निकाल लिया। अब हमें वैल्यू किसकी पता करनी थी, साइन क्यू एंड कोस क्यू की। ठीक है, अब हमें बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा फार्मूला लिखना है, पी बी पी एच एच बी। यहाँ पे क्या आता है, साइन, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेंजेंट। तो बच्चों एक बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे साइन क्यू पूछा है, कोस क्यू पूछा है, हमने जो ट्रायंगल बनाई है उसमें क्यू ऊपर है, बट जो रिस्पेक्ट में बोला जाता है वो एंगल ऐसे होता है। आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे हमें क्या निकालना है, क्यू के रिस्पेक्ट में, तो क्यू का एंगल हमेशा 90 डिग्री के इधर लेंगे, सामने। ठीक है, क्यू तो ये हमारा कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा ओ हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या आया, तो हमने मेजरमेंट निकाला हुआ था पी ओ हमारा 7 था और ओ क्या वो हमारा 25 था। अब हमारा ये बेस कितना हो गया, क्यू पी 24। ये हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, बट हमने ऐसे क्यों करी, इसमें हमने ऐसे इसलिए करी क्योंकि हमें जो हमारा फार्मूला ड्राइव करना था उसमें क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल सामने वो लेते हैं जो सा आपसे पूछा है। ठीक है, जिसका साइन कोस सामने लिया जाता है। इसके अनुसार पहले बेस आपका 7 था, अब आपका बेस है 24। ठीक है बच्चों, अब हम साइन क्यू हमारा फार्मूले से निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, पी अपॉन में एच, इससे क्या निकलेगा, बी अपॉन में एच। अब साइन क्यू पी अपॉन में एच है, तो अब हम निकालते हैं परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे कितना है 7 और बेस हमारा कितना है, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 25। ये हमारा क्या है, साइन क्यू हो गया। और आगे हमसे क्या पूछा है, दूसरा हमसे पूछा है कोस क्यू हमारा कितना होएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 25। तो बच्चों हमें जो भी एंगल पूछा है उसको आप ऐसे एंगल बनाना 90 डिग्री के सामने, तो इससे आपके परफेक्ट बेस, हाइपोटेन्यूज और आपको परपेंडिकुलर पता चलेंगे, जिससे कि आपकी मिस्टेक होगी ही नहीं। ठीक है, तो अब हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने पूरा सवाल निकाला है, हमें सबसे पहले हमें ट्रायंगल दी हुई थी जिसमें पी ओ क्यू ट्रायंगल थी, जिसमें हमें बेस पता था, हमने हाइपोटेन्यूज निकाला और परपेंडिकुलर निकाला, जो कि हमारा ऐसे आया, एक आया 24, परपेंडिकुलर आया 25, हाइपोटेन्यूज आया। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यू पुट करके निकाला। ठीक है बच्चों, ये हमें रिलेशन दिया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हमने साइन क्यू और कोस क्यू किया। हमने नई ट्रायंगल इसलिए बनाई क्योंकि हमें परफेक्ट हमारा जो एक्चुअल में हमारे फार्मूले के अनुसार हमारा बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये हमें पता चले, इसलिए मैंने आपको ये ट्रायंगल बताई है। हमेशा ये ट्रायंगल 90 डिग्री के आगे वो थीटा रखिए, वो एंगल रखिए जो आपको साइन के साथ या कोस के साथ दिया गया है। ठीक है, वो रखना है और उसके अनुसार आपको हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर निकालने हैं। उसी से
उसी से ही हम अपनी सारी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो बच्चों इस प्रकार आपके 8.1 के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल लॉजिकल मंत्रा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना से जितना हो सकता है इसको शेयर करिए प्लीज़। आप अनदर पार्ट देखने के लिए भी और कमेंट डालिए, आपको जो आंसर या फिर जो एग्जाम्पल टॉपिक चैप्टर आपको नहीं समझ में आते, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।